अगर मौका मिलता है उन महिलाओं को, जो महिलाएं जो गांव में बसती हैं, उनको भी प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए। आप देखिएगा, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने वाली महिला, जो मजदूर महिला जो थी, उनको भी लालू जी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा भेजने का काम किया, बनाने का काम किया, ताकि गांव में ग्राउंड रियलिटी क्या है, समस्या क्या है, वो देश के सबसे बड़े पंचायत में अपनी बात को मजबूती के साथ रख सके। देखिए, आधी आबादी है, और पिछला जो चुनाव था हमारा महागठबंधन में था, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हम लोगों के साथ थे। धोखा दिया वो अलग बात है, लेकिन हम लोगों का सीमित हो गया सीट लड़ने का। 101 सीट पे हम लोग लड़े। 101 सीट में से हम लोगों ने तकरीबन जो है 10 टिकट जो है, यानी 10% टिकट जो है हम लोगों ने महिलाओं को दिया। और मुझे खुशी है ये बताने में कि वो जो 10 टिकट जो महिलाओं को दिया, 10 की 10 महिला जीत करके चुनाव आए, 10 की 10 जीत करके। अब यहाँ स्वीटी जी बैठी हैं, रेखा जी बैठी हैं, तो जो स्ट्राइक रेट जो होना चाहिए 100 में से 100% महिलाओं का रहा। यानी ये साबित करता है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। अगर उनको मौका मिले तो वो हर एक संभव काम जो नामुमकिन है उसको संभव कर सकती है। वो हर एक काम जो है किया जा सकता है। अब मुझे तो खुशी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आबादी है उसी हिसाब से आप लोगों को जो है भागीदारी भी मिले और मौका भी मिले। इसके लिए हम लोग जो है पार्टी में राय विचार करेंगे, सब लोगों से बातचीत करेंगे। और काफ़ी मजबूत महिलाएं भी हैं हमारे दल में, काफ़ी पुरानी महिलाएं भी हैं, जो लगातार पार्टी का झंडा जो है बुलंद करने का काम किया है, पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, पार्टी को सींचने का काम किया है। और सबको मान, सबको सम्मान और सबको हिस्सेदारी मेरे ख्याल से सभी लोगों को मिलना चाहिए। तो ये जो बैठक हुई है, हमारी तो कोशिश रहेगी, अभी तो गठबंधन का दौर है, आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय जनता दल को कितने सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जो हक अधिकार जो महिलाओं का जो बनता है उसको दिलवाने के लिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जरूर सूचित करेंगे कि महिलाओं का, क्योंकि कोई भी मौका मिलना चाहिए तो परफॉर्मेंस बेस्ड मौका मिलना चाहिए। परफॉर्मेंस बेस्ड मतलब जैसा आपका प्रदर्शन रहा है, जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको अच्छा पार्टी को सम्मान करना चाहिए, मौका देना चाहिए। इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। तो हम लोग कई बार हम लोग जो चाहेंगे कि जगदा बाबू हैं, अभी आलोक मेहता जी हैं, लोग थोड़ा पार्टी के कोई भी कार्यक्रम हो तो अलग से महिलाओं को थोड़ा मान सम्मान, थोड़ा जगह देना चाहिए। अब बाकायदा जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं उनको भी जो है कम से कम देखा जाता है, कई बार जो है भीड़ भाड़ में दबा दिया जाता है, तो ये बात ठीक नहीं है। कहीं भी महिलाएं दिखें, पार्टी में शामिल होती है, घर बार छोड़ करके, बाल बच्चा पति को छोड़ करके विचारधारा को मजबूत करने, लालू जी के पार्टी को मजबूत करने अगर आती है सड़कों पर, तो उनका उसी हिसाब से मान सम्मान और इज्जत और जगह देने का काम हम सब लोगों को करना चाहिए। कुछ लोग जो है महिला वोट बैंक को बपौती समझ रहे हैं कि कुछ हो जाएगा तो महिला का वोट जो है उन्हीं को मिलेगा। लेकिन आप देखिए, बिहार में क्राइम ग्राफ जो बढ़ा है लगातार, 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपको पता होगा बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड, बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड में
जो अनाथ बच्चियां जिसका कोई नहीं था, जो होम शेल्टर बोला जाता है, सरकार जो है जिसका कोई नहीं है उसको रखने का काम करती है, उसको पढ़ाना लिखाना पालन पोषण सारी सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ता है, उसके लिए अलग से फंड भी रिलीज होता है। क्या हुआ नीतीश जी के राज में? जो 40 जो बच्चियां थी, किसी का 5 साल, किसी का 10 साल, कोई 12 साल, कोई 16 साल, ज़्यादातर छोटी छोटी बच्चियां, उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता था, जो राक्षस भी ना कर पाते हो वैसा व्यवहार वहां मुजफ्फरपुर बालिका गृह में किया गया। हम लोगों को मामला पता चला, हम लोग जो है दिल्ली के जंतर मंतर तक गए। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत व्यवहार, गैंग रेप, बलात्कार, कहीं किसी मंत्री के यहाँ भेज देना, किसी अधिकारी के यहाँ भेज देना, जबरदस्ती नशा का इंजेक्शन देना, अबॉर्शन कराना, इस तरह का व्यवहार लगातार एक बार नहीं कई सालों से चलता आ रहा था। और नीतीश कुमार जी ने चुप्पी साधी हुई थी। इसलिए चुप्पी साधी हुई थी क्योंकि उन्हीं के करीबी जो लोग हैं वही लोग एक काम को अंजाम देने का काम करते थे। किसी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हो रहा था, किसी मंत्री पे कार्रवाई नहीं हो रहा था। और ये केवल एक होम शेल्टर की बात नहीं, और अफसोस की बात है सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने के बाद बार बार भी सुप्रीम कोर्ट तो ये कह दिया कि हम मानवीय सरकार है, महाजगन राज है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। लेकिन बिहार पुलिस जो है उस पर मारा पीटी का खाली आरोप लगाई थी, समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई हुई तब पॉक्सो कानून जो है वो उस पर लागू हुआ, क्रिमिनल का कानून जो है हर चीज का वो लागू हुआ, तब उसको जाकर के सजा मिली। लेकिन केवल ब्रजेश ठाकुर ही गुनाहगार नहीं था। वो बच्चियां बोलती थी मूछ वाले अंकल जी आते थे, तोंद वाले अंकल जी आते थे, क्या क्या घिनौना काम करते थे। अभी भी वैसे वैसे लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रमोशन देने का काम किया, मंत्री बनाने का काम किया। अभी भी वो लोग मौजूद हैं, बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। जो बच्चियों के साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ, और जो बच्ची गवाह दी थी कि उसके साथ ऐसे ऐसे होता है, उनके सभी साथियों के साथ ऐसा ऐसा होता है, उसके साथ दोबारा गैंगरेप किया गया सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी। तो आप समझ सकते हैं यहां सुशासन नाम का कोई चीज नहीं। जो सरकार अपराधियों को संरक्षण दे और जो अपराधियों को प्रमोशन दे, वो सरकार के दिल में क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, बच्चियों के लिए क्या है, ये आप समझ सकती हैं। और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होते हुए अगर चुप्पी साधे रहे तो ये बिहार और खास तौर पे बिहार की महिलाएं के बर्दाश्त के बाहर है। जहां इंसाफ दिलाना चाहिए था वहां जो है वो आरोपियों को बचाने का काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो है आप देखिएगा 55 घोटाले हो गए बिहार में, 15 साल में 55 घोटाले हुए, किसी पे कार्रवाई नहीं। शिक्षा चिकित्सा सब पूरी तरीके से चौपट हो गया। अभी थोड़ा सा बारिश हो रहा है, अभी चले जाइए मंत्री लोग का घर देख लीजिए, पूरा डूबल होगा, डूब रहा होगा। अब बोलता है लोग कि डबल इंजन का सरकार है, विकास की गंगा बहेगी। तो अभी उनका जो घर डूबा होगा तो देख लीजिए कैसे विकास का गंगा उनके आवास में बह रहा होगा। ये है भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री जो है चुप्पी साधे में बिहार का मजदूरों के साथ जो है जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया, अपनाने से इनकार किया, भूख से लोगों की मौत जारी है, कोरोना से मौत जारी हो रही है, कोई भी जो है व्यवस्था नहीं किया गया। तो बहुत ही सारे उज्जवल मुद्दे हैं, लेकिन ज़्यादा विषय बहुत कुछ है बात करने के लिए, इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि बारिश भी हो रहा है, दूर दराज से आप लोग आए भी हैं। समय पे कार्यक्रम जो है पूरा भी होना चाहिए ताकि आप लोग जो है सुरक्षित आप लोग सब लोग वापस अपने अपने घर भी पहुंच सके। अब जाइएगा निकलेगा तो पूरा रोड पर पानी है, कठिनाइयां हैं। उर्मिला जी से हम चाहेंगे कि कोई कठिनाई वगैरह होगी इन लोगों को वापस भेजने में भी तो हम लोग को बताइएगा, तो हम लोग कुछ व्यवस्था करा देंगे, कोई दिक्कत होगा तो। लेकिन सब लोग जो है
अच्छे से वापस सब लोग पहुंच सके, इसको आप जो है जिम्मेदारी लेकर के सुनिश्चित कीजिए। हम लोग, आप लोग ठीक रहिएगा तभी ना हम लोगों का भला होगा। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आप लोग सब लोग मजबूती के साथ पार्टी को आगे बढ़ाइए और पार्टी में जो आप लोगों को हिस्सेदारी हो, मान सम्मान हो, उसके लिए वो हम जिम्मेदारी लेकर के आप लोगों को दिलाने का काम करें, यही चाहेंगे। इसमें थोड़ा और एक्टिविटी जो है हम चाहेंगे कि बढ़े, कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा हो। महिलाओं, बिहार की महिलाओं का क्या दुख दर्द है उसको आप लोग जो है सामने रखें, उनके कंधे से कंधे मिलाकर के आप लोग संघर्ष करें। आप लोगों का एक्टिविटी तेज होगा तो एक जो बैठे हुए जो लोग हैं पार्टी में भी, हाई कमान में, उनका भी नज़र जो है आप लोगों के ऊपर जाएगा। नहीं भाई, ये महिला जो है बेहतरीन काम कर रही है, लड़ाकू महिला है और पूरा हक बनता है तो इनको जो है सम्मानित किया जाए। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।